गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इट्स वर्टेक्स आर 3 and 0, 4, 5, -1 and 4 and -2 and -1 टेकन इन ऑर्डर। आपको क्या दे रखा है कि एक रोम्बस है, रोम्बस के सारे वर्टेक्स दे रखे हैं एक ऑर्डर में, और आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है किसका, रोम्बस का। ठीक है, आपको हिंट दे रखी है, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब हम क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1 and 4 और -2 and -1 है। आपको संकेत यानी हिंट दे रखी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू में उसके विकर्ण का गुणनफल। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें हमको दे रखा है वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस, यानी समचतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, जो कि मैंने ये ABCD करके लिखे हुए हैं। अब समचतुर्भुज है मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो ये हमने बनाया A B C and D। अब यहाँ पर A की जो वैल्यू थी वो 3, 0 थी, B 4, 5 है, C -1 and 4 एंड D -2 and -1। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला जिसका जो कि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, उसी का हम यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले का दूरी सूत्र। तो ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AC आपका क्या है, यहाँ से देखिए, ये AC आपका डायगोनल है, विकर्ण है, और ये BD भी आपका डायगोनल है, विकर्ण है। ठीक है, तो एक बार हम AC निकालेंगे, दूसरी बार हम BD निकालेंगे। तो AC जब निकालेंगे तो हमारे पास D1 आ जाएगा, BD निकालेंगे तो D2, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 निकल जाएगा। अब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 1/2, क्योंकि आपने हिंट देखी होगी, वहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब उनके जो डायगोनल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, AC और BD पहले निकाल लेते हैं। तो हम AC निकाल रहे हैं, तो x1 x2 हमें 3, 0 एंड -1 एंड 4 लेना पड़ेगा, मतलब 3 और 0 x1 और y1 आ जाएगा, और -1 एंड 4 x2 एंड y2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला मैंने अप्लाई किया हुआ है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम फर्स्ट वाला डायगोनल निकाल रहे हैं, इसलिए √-1 एंड -3, मतलब x2 की वैल्यू आपकी कितनी है, -1 है, और x1 की कितनी थी, 3। तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस। -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16, 16 एंड 16 कितना हो जाएगा, 32। 32 को जब आप रूट से बाहर करेंगे तो आपका आएगा 4√2, मतलब आपने D1 यहाँ से क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। अब हम D2 इसी तरह से D2 भी फाइंड करते हैं। तो BD इज इक्वल्स टू BD यानी D2 इज इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह x2 आपका -2 था एंड x1 कितना था, 4, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -5 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस। -6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस। 5 एंड 1 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36। अब दोनों किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्लस में, क्योंकि ये माइनस का क्या है, स्क्वायर है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 6√2। आप ये वाली जो वैल्यू है, ये आप B और D की वैल्यू, यहाँ पर आप B की वैल्यू लिखिए और यहाँ D की वैल्यू लिखिए। आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, समझ में आएगा कि ये कहाँ से आई है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो D1 हमने पहले यहाँ निकाल लिया था, कितना था, 4√2, और D2 अभी जस्ट फाइंड किया है हमने, कितना है, 6√2। ठीक है, इन दोनों को वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2, ये D1 की वैल्यू, ये D2 की वैल्यू है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आएगा 2√2 एंड 6√2। अब यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, √2 इंटू √2 दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे, 2 इंटू 2। अब यहाँ से एक 2 का पैरिंग बाहर करेंगे तो क्या आएगा, 2, यानी 12 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई भी लिखते हैं।
मतलब जो भी यूनिट आएगी उसका स्क्वायर लग जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को यहीं फिनिश करते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.3 पर। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 इस चैप्टर 7 की लास्ट एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं। मतलब आपको क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं और आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये वर्टेक्स सारे क्या है, गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर। ये वर्टेक्स आपके गिवन है, आपको एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है, ये तीनों वर्टेक्स गिवन थे, मैंने तीनों लिख दिए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये एक फार्मूला होता है। अब या तो आप इस फार्मूले को बनाने की ट्रिक सीख लें या फिर इसको आप क्या करें, याद कर लें। तो 1/2 इंटू, यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, सबसे पहले x1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे प्लस x2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे प्लस x3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बना के बिग ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे y2 से स्टार्ट करेंगे, y2 माइनस y3, 3 पर ख़त्म हुआ तो 3 से अगला स्टार्ट होगा, y3 माइनस y1, 1 पर ख़त्म हुआ तो 1 से स्टार्ट होगा, y1 माइनस y2। ठीक, 1/2। अब ये आपका x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है। मतलब फर्स्ट सारे आपके x की वैल्यूज़ है, सेकंड सारे आपकी y की वैल्यू है। और ये 1/2 लिखा इंटू x1 कितना था आपका, यहाँ से 2, ये रहा 2, y2 कितना था 0, तो 0 माइनस y3 कितना है -4, प्लस यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी थी -1, यहाँ पर y3 कितना था -4 एंड y1 कितना है +3, तो यहाँ पहले से माइनस था तो -3 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर y1 कितना था 3 और y2 कितना है 0, तो 3 माइनस 0। इनको सॉल्व करते हैं आगे। 1/2, 2 इंटू में 0 + 4 -4 -3 प्लस 2 इंटू 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 0 हट जाएगा क्योंकि 0 में किसी नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो वही नंबर आता है, तो 2 इंटू 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या लग जाएगा, -4 और 3 कितना आएगा 7, प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ 6, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना आएगा 21, तो 21 इंटू 2 1, तो कितना आएगा 21 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है के, उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो जाए, संरेखी हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। इसमें हमको सारा प्रोसेस वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ये y3 माइनस y1 है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया है, फार्मूला लगाया है। ये फार्मूला मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ अभी, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया गया है। इसको मैंने जिस डायरेक्ट लिखा हुआ है, समझाने की कोशिश नहीं की है क्योंकि आप लर्न करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इसको समझ कर लिखें। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 और y3 की वैल्यू है k, तो 1 माइनस के प्लस x2 कितना था 5, ये लिखा। y3 कितना है के, ये रहा के, माइनस का माइनस, y1 कितना था -2 प्लस x3 कितना है 3, y1 कितना है आपका -2, ये रहा, ये माइनस एंड y2 कितना है 1। ठीक, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू के 7 के, 5 इंटू के 5 के, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर प्लस 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस, तो -6, 3 1 ज़ा 3, लेकिन क्या आएगा माइनस में आएगा। अब यहाँ पर -7 में से +5 किया जाएगा तो -2 के बचेगा। यहाँ पर 10 और 7 17 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9।
ठीक है। आगे देखते हैं, 17 में से 9 जाएगा तो +8 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 17 में से 9 जाएगा 8, लेकिन साइन ऑफ बिगर नंबर बचता है, इसलिए प्लस का साइन आएगा। 1/2 इंटू में यहाँ से हमने 2 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा -1k और यहाँ +4। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -k + 4 इज इक्वल्स टू क्या आया, 0 आया। अब k को आप उधर ट्रांसफ़र करके ले जाएं तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। इस तरह से आप बाकी के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं इसके।